अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट वीडियोस में हम टेबल फॉर्म्स को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो काम है हमारा रिपोर्ट्स का। अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखें तो सबसे पहले हमारे फॉर्म थे, दो हमने तीनों बना लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट्स, जो हमने दो रिपोर्ट्स बनानी है। तो ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है, ये हमारी टेस्ट बुकिंग रिपोर्ट है। जब कोई कस्टमर हमारे पास आए तो हम उसे बुकिंग रिपोर्ट देंगे। एक लैब कॉपी होगी, एक कस्टमर को हाफ कट करके दे देंगे। और फिर हम उसके बाद फाइनल रिपोर्ट के लिए जब कस्टमर आएगा तो फाइनल रिपोर्ट हम उसे टेस्ट करके बता देंगे कि आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नॉट टेस्टेड है, आपको जो भी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अभी हम बनाने लगे टेस्ट बुकिंग रिपोर्ट। तो जल्दी से मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपने रिपोर्ट के ऊपर जाना है, क्रिएट के ऊपर जाके फॉर्म विजार्ड के ऊपर नहीं जाना है। अब आपने रिपोर्ट विजार्ड के ऊपर जाना है। रिपोर्ट्स क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट विजार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जो जो फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड है तो वो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। लैब आईडी मुझे चाहिए, पेशेंट नेम भी चाहिए, टेस्ट डेट, एज, जेंडर, रेफर्ड बाय, एड्रेस मुझे चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे चाहिए और फी रिसीव्ड भी मुझे चाहिए। और फिर शिफ्ट के बाद मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे जस्ट चाहिए यहाँ पर। ये वाली जो बाकी चीज़ें ये मुझे फाइनल रिपोर्ट में चाहिए। मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दूँगा, फिर सेंडिंग आपने रहने देना है। टेबलर फॉर्म में आपने चेंज करना है, इसका आपने एहतियात करना है और इसे मैं कॉलम में कर दूँगा। टेबलर का मैंने आपको बताया था कि अगर टेबलर में आप करेंगे जो आपकी हेडिंग्स होगी वो ऊपर चली जाएगी, डेटा आपका इस तरह से फिल होगा। कॉलम में आपको पता है कॉलम कैसा होता है, तो नेक्स्ट मैंने कर दिया, आपको भी देख लेंगे कि वो कैसा होता है। अगर अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बुकिंग रिपोर्ट, बुकिंग स्लिप, जो हमारी रिपोर्ट बनेगी उसका नाम मैं बुकिंग स्लिप के नाम से सेव कर रहा हूँ। प्रीव्यू नहीं करवा रहा हूँ, मॉडिफाई डिज़ाइन कर रहा हूँ और फिनिश मैंने कर दिया। तो रिपोर्ट हमारी कब अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ प्रिंट आ रहा है इसका। दो रिकॉर्ड हमारे पास है, आरएस का साइन भी सब कुछ लगा हुआ है क्योंकि हम टेबल में ये काम सब कर आए थे। तो अभी जो फर्स्ट काम मैंने करना है, मुझे ये वाला जो पेज चाहिए पोर्ट्रेट में नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है। तो मैंने अभी लैंडस्केप कर देना है इसे और मैंने इसे कहना है कि भैया आप A4 है, क्योंकि मैं A4 के ऊपर निकालना चाह रहा हूँ। अब सेकंड काम हमारा क्या होगा, हमने रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है इस टाइप से, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। फिर नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। तो मैं अभी रिपोर्ट हेडर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने कोई चीज़ शो करवानी है कि वो फर्स्ट पेज के ऊपर जस्ट आए, बाकी किसी भी पेज के ऊपर टॉप के ऊपर ना आए, तो आप रिपोर्ट हेडर के ऊपर रहने दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि हर पेज के ऊपर रिपीट हो तो आप इसे उठा के यहाँ पर ले आएँ और राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ से रिपोर्ट हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर रिमूव नहीं करना चाह रहे तो आप पकड़ के इसे क्लोज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आएगा टेस्ट बुकिंग स्लिप और मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, देखते जाए मैं सेटिंग कैसे कर रहा हूँ। इसमें आपने देखना ही है जस्ट। तो कंट्रोल A कर रहा हूँ, कंट्रोल A करने के बाद इधर यहाँ से मैं कर दूँगा टाइम्स न्यू रोमन और यहाँ से मैं कर दूँगा 12 करने के बाद मैं इसे कर दूँगा ब्लैक और ब्लैक करने के बाद थोड़ी सी मैं सेटिंग इसकी कर देता हूँ टू फिट। और अगर आप अच्छी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करके आप स्टैक का सहारा ले सकते हैं। स्टैक से देखिए वो तमाम फील्ड इक्वल होगी, आपको वो राइट क्लिक करके साइज़ पे जाके बताना नहीं पड़ा है कुछ भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने जहन में रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर नहीं भी रखेंगे, अगर आप थोड़ा सा सीखना चाह रहे हैं काम को, तो फिर आप साइज़ पे जाके इधर से चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस चीज़ से। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको चीज़ों को ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मैंने अभी मीडियम नैरो करेंगे, नैरो करके मैंने राइट क्लिक किया और जस्ट मैं इनकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। इनकी ये वाले मैं पढ़ के बोल्ड कर दूँगा और इनकी सिलेक्शन करके राइट क्लिक मैंने किया और टू फिट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली फ़िट हो गए। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन कंप्लीट हो रही है। तो ये वाला मैंने पकड़ा, बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैंने 26 कर दिया, राइट क्लिक और टू फिट साइज़। ये एक चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट हमें रिपोर्ट देखें तो कुछ यहाँ पर इस तरह से बनाना है।
तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर बॉक्स मुझे चाहिए, तो यहाँ से हमें ये लेना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, ऑप्शन ग्रुप। तो मैं इसे सिलेक्शन किए और यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया इस तरह से। ड्रैग करने के बाद ये मेरे पास ओपन होगा ग्रुप विज़ार्ड, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा जस्ट। और मैंने साइड पे कहीं पर क्लिक किया और फ्रेम के ऊपर क्लिक करके इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो लैब आईडी को हमने यहाँ से निकालना है। तो लैब आईडी को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ और इन दोनों को करके मैं थोड़ा सा, सॉरी, पहले मुझे इसे करना पड़ेगा। ये हमने स्टैक किया था, ग्रुप है, तो मैं राइट क्लिक करके लेआउट पे जाके इसे रिमूव लेआउट कर दूंगा। तो अब ये दोनों अलग हो जाएगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें, तो अभी ये रिपोर्ट हमारे पास अगर प्रीव्यू देखें तो कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आ रहा है। हमें अभी यहाँ से बॉर्डर गायब करने हैं इसके ऊपर से, तो हमारी इन दो फील्ड्स के ऊपर बॉर्डर आ रहे हैं। फॉर्मेट के ऊपर आके मैं चला जाता हूँ बॉर्डर स्टाइल और इसे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। और अगर अभी मैं चेक करूँ तो कुछ इस तरह से प्रीव्यूज़ का आ रहा है। तो चलिए मैं मज़ीद इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। मुझे लैब यहाँ पर लिखना है, लैब काफ़ी। तो मैं थोड़ा सा पहले क्या करता हूँ, इस फील्ड को यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया क्योंकि मैं इसके बराबर चाह रहा हूँ इसे। और यहाँ से मैंने इस तरह से कुछ किया और इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते चलें। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, तो ये मेरे पास फील्ड यहाँ पर भी आ गई। और यहाँ पर मैं जस्ट कर दूँगा लैब आईडी जो कि हमने शो करवानी है, तो वो इस तरह से शो कर रहा है। लेकिन जो हमारी ये वाली लैब आईडी है, ये अगर हम रिपोर्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर ये इस तरह शो कर रहा है। तो चलें देखते हैं, मज़ीद काम करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लैक कर दूंगा और टेक्स्ट कलर इसका मैं कर दूंगा वाइट और सेंटर अलाइनमेंट, और इसे साथ में बोल्ड भी कर दूंगा। राइट क्लिक करके साइज टू फिट कर दूंगा और अभी आप चेक करें तो कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगा जिस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है, तो वो देख लेते हैं। वो हमने लिखना है यहाँ पर टेस्ट बुकिंग स्लिप, और फिर ये हमें आगे तक चलाना है। तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, उसी तरह का टेक्स्ट मेरे पास आ गया। या आप क्या करते, एक बार मैं इसी की फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर वाइट कलर का चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं ब्लैक कर दूंगा, वाइट कलर टेक्स्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ साइड के ऊपर रख के राइट क्लिक करूँगा और इसे साइज टू फिट कर दूँगा और उसके बाद इसे एक्सपेंड कर दूँगा इस तरह से। और ये मैं कुछ इस तरह से दोनों को साथ मिला दूंगा, इसे भी मैं सेंटर कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक के ऊपर लिखा हुआ है केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। और इसके बाद अभी जाकर रिपोर्ट देखते हैं तो मुझे कह रहा है कि रिपोर्ट की जो आपकी विड्थ है ना वो बढ़ गई है। तो मैं एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लूँ किस तरह का आ रहा है। तो इस तरह से आ रहा है। थोड़ी सी हमें जगह कंट्रोल करना पड़ेगी, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू और यहाँ से मैं थोड़ी सी क्लोज़ कर दूँगा इसे, या इसे क्लोज़ ना करें, यहाँ पर आपके पास एरर आएगा, आप इसे रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस कर दें। तो अभी भी ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसे लेफ़्ट साइड पे ले आए, फिर ट्राई करें रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। तो अभी भी एरर दे रहा है हमें, लेकिन इसे नहीं देना चाहिए। मैच सेटअप लैंडस्केप और यहाँ से F4 हमने किया हुआ है और यहाँ से अगर हम रिपोर्ट के ऊपर जाए तो अभी ठीक है, तकरीबन ठीक है। और बाकी चीज़ें हमने शो करवानी है, तो मैं इसी को कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी करके इसको मैं उठा के ले जाऊँगा यहाँ पर और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक लाइन ऊपर हमारे चल गई, उसके बाद लैब कापी यहाँ पर लिखना है, लैब आईडी लिखना है और ये हमने एक लाइन लिखनी है। तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आया, इन्वर्टेड कोमास ENTREPRENEURSHIP एंटरप्रेन्योरशिप फॉर अ कॉज CAUSE कॉज, और यहाँ से इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर दिया। अब मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके टॉप कर दूँगा।
अच्छा, तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं थोड़ी सी इनकी अब लाइनमेंट करनी है, वो मैं सेट कर दूँ। और इसकी मैं थोड़ी सेटिंग कर दूँ, यहाँ थोड़ा साथ ले आते हैं इसे। और बाकी चीज़ें इन दोनों को उठाना है। हमारे पास लैब आईडी यहाँ पर भी आ रही है, तो इन दोनों को मैंने उठाया और सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इन दोनों को कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक हमारे साथ फ्री में आ रहा है तो आने दे, खैर है, इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। और जस्ट हमें ये चाहिए तो बस ये हमें यहाँ पर शो करेगा। और इसको हम अलाइन करवा लेंगे इन दोनों को, इसके टॉप। तो ये इसके टॉप पे हो गए। अब ये वाली तमाम फील्ड्स हमने उठानी है। इसका प्रीव्यू अभी देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। स्पेस हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा सारी बची हुई है। इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, मैं थोड़ा सा पेज को नीचे बढ़ा लेता हूँ, मज़ीद नीचे बढ़ा लेते, कोई इशू नहीं है, जगह अपनी है ये सारी। तो मैंने थोड़ा सेटिंग वेटिंग की इस तरह से। इन फील्ड के दरमियान में खुद से ही अपनी मर्ज़ी से कुछ स्पेस, मैं दो दो बटन दबा के, मतलब डाउन एरो का बटन दो दो मरतबा दबा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी इक्वल स्पेस हर फील्ड के दरमियान में होगी। और आपके पेज के ऊपर जो खाली जगह बच रही है वो भी नहीं बचेगी। थोड़ा सा मैं इन्हें सबको करके सेंटर कर देता हूँ, तो काम हमारा ठीक हो जाएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ से, तो मेरे पास कुछ रिपोर्ट शो कर रही है, कुछ चीज़ें हमने लिखनी है, तो इतनी स्पेस मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो मैं थोड़ी सेटिंग अब इसकी भी कर लेता हूँ। ये मुझे इधर चाहिए और ये मुझे इसके इक्वल चाहिए, राइट क्लिक अलाइन। तो अभी ये देखें, लैब कॉपी हमने शो करवाना है, तो मैं इसे लैब कॉपी शो करवा दूँगा। और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो हमारे पास इस तरह शो कर रहा है। आप इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं 12 के साथ ही चल रहा हूँ। अब मुझे ये तमाम चीज़ें इस साइड पे भी चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी। और मेरे पास ये एक नीचे क्रिएट हुई है, मैं विदाउट यहाँ से सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पर ला के इसे मैं छोड़ दूँगा। ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगा। अब जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये इस तरह से कुछ आ रहा है। और अगर अपनी रिपोर्ट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये है, थोड़ा डाउन है, उसके बाद ठीक चल रहा है। तो तकरीबन हमारा काम सेम हो रहा है। थोड़ा सा मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, इसे ऊपर वाली साइड पे कर देते हैं। और इन सब को पकड़ के सिलेक्शन मैंने सबकी की, तो सब सिलेक्ट हो गए। इसको मैंने अभी ऊपर वाली साइड पे कर दिया। और इसको इन दोनों को उठाकर मैं यहाँ कहीं पर कर देता हूँ। और बाकी चीज़ें ओवरऑल देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से है। मज़ीद सेटिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहीं से मैंने क्लोजिंग की और थोड़ा सा इसे डाउन कर दिया, क्योंकि वो हमारे ये इन लाइंस के ऊपर आ रहा था। चले, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हमने टेक्स्ट लिखना है, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस शायद कम पड़ जाए, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेक्स्ट कुछ नोट्स देना है। तो नोट्स में लिखने के लिए क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर लिखा लिखाया कुछ है, तो इसी को मैं कंट्रोल सी कर लूँगा। कॉपी किया मैंने और एक्सेस के ऊपर आके यहाँ से मैं लेबल ले रहा हूँ। ये वाली टेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ, ये लेबल लेके मैंने क्लिक किया और कंट्रोल वी कर दिया। और एक मैं लेबल और लूँगा और क्लिक करके यहाँ पर लिख दूँगा नोट्स कंट्रोल। और यहाँ से मैं सिलेक्शन करके बता दूँगा कि टाइम्स न्यू रोमन। और इसका भी मैं 12 ही कर दूँगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने 12 किया हुआ है। और ब्लैक कलर में चले जी। और मैं थोड़ा सा इसके इक्वल करने की कोशिश करूँगा। और हमें अभी ये कुछ इस तरह से रिपोर्ट दिखाई दे रही है। थोड़ी सी हमें अभी एड्रेस ऐड करना है अपना, तो हमें जगह कम पड़ी है, तो उससे सेटमेंट करने के लिए हमें यहाँ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोड आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब को मैंने पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा कर दिया है। और ये मेरा जो बॉर्डर था, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के क्लोज़ कर दिया यहाँ तक, या इधर तक कर लेते हैं। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डाउन करके इसके ऊपर आके यहाँ से मैंने ये कर दिया। और अभी इसका प्रिंट पे भी देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, मज़ीद थोड़ी सी आप सेटिंग कर ले तो मज़ीद अच्छा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसी को लेके चल रहे हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास स्पेस बची हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसे अप कर दूँगा
सॉरी, हमने यहाँ पर बुकिंग साइन भी बनाने हैं, तो बुकिंग साइन भी बना लेते हैं। फ़िलहाल मैं इसे कर रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट। और थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैंने किया, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दें, क्योंकि हमारे पास नीचे यहाँ पर जगह कम पड़ी है, हमने एड्रेस टाइप करना है, तो इसीलिए ये मैंने वापस से वैसे दो दो सेटअप ऊपर कर दिए। और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमें इस साइड पे नहीं चाहिए। अगर रिपोर्ट में चेक करें तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, तो वन टाइम ही चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूँगा और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा यहाँ तक। तो हमारा जो नोट्स था वो यहाँ पर है, मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊँगा और साथ में इसे बोल्ड भी कर दूँगा, कंट्रोल भी, और साथ राइट क्लिक करके साइज पे जाके टू फिट कर दूँगा। और ये मैंने कुछ इस तरह से प्रीव्यू ले तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है। ठीक है, मज़ीद हम क्या क्या कर सकते हैं, मज़ीद हमने एड्रेस ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, तो मेरे पास नीचे आ गए। तो सबसे पहले तो मैंने बॉर्डर, मेरे पास एड्रेस लिखा हुआ है, पहले चले मैं एड्रेस उठा लेता हूँ। एड्रेस मैंने उठाया और एक्सेस के ऊपर जाके मैंने क्या किया, कंट्रोल ए नहीं कर रहा है, सिलेक्शन खुद से करनी पड़ी, कंट्रोल वी किया और राइट क्लिक करके फिट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, होम के ऊपर आके सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और सेंटर अलाइन करके मैं ये वाला इन दोनों को इक्वल करना चाह रहा हूँ। दोनों की सिलेक्शन करूँगा, राइट क्लिक करके विडेस्ट कर दूँगा और उसके बाद अगर प्रिंट प्रीव्यू देखें तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर अपनी फाइनल रिपोर्ट देखें तो इस एड्रेस के ऊपर हमारे पास बॉर्डर लगा होना चाहिए। तो बॉर्डर लगने के लिए तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टी शीट के ऊपर जाए, बॉर्डर स्टाइल को ट्रांसपेरेंट से आपने सॉलिड कर देना है। जस्ट इतना ही आपने करना है तो आपकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसका प्रिंट निकाल के हाफ हाफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास आ रहा है तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ कहीं तक, इधर तक ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर जस्ट मुझे ये इक्वल टू नाउ, मुझे आज की डेट देखनी है। यहाँ पर टाइम आए, डे आए, इस तरह से कुछ हो रहा है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। पेज नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी करके या फिर इसी को ऊपर वाले जगह पर या इसी में रहने देते हैं, फुटर में रहने देते हैं। राइट क्लिक मैंने किया और नहीं हो रहा है तो मैं इसे खुद से इस तरह कुछ कर देता हूँ। और अभी अगर मैं इसका प्रिंट देखूँ, इसे मिडल कर देंगे और देखें तो कुछ इस तरह से शो कर रहा है, जो कि तकरीबन ठीक है, लेकिन हमने शो करवाना है इस साइड पे भी, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी, और मैं इसको इस साइड पे भी रख दूँगा। और बस तकरीबन हमारा काम कंप्लीट। मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा और अगर अभी हम जाए प्रिंट प्रीव्यू पे तो कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं। फाइनल हमारी तकरीबन रिपोर्ट ये रेडी हो चुकी है और नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी होगी फीड रिज़ल्ट वाली, तो उससे भी देख लेंगे कैसे बनाएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसे मैं यहीं पर क्लोज़ करने लगा हूँ। होप सो आप सीख रहे होगे, आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई मसला है आपका तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये लफ्ज़ कट रहा है तो इसे आपने कैसे ठीक करना है, राइट क्लिक करें और तो फिट कर दें, और अभी आप चेक करेंगे तो अभी आपका ये ठीक आ रहा है। चलें, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।